spectators, Assalamu alaikum. I'm Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss about the radius of electron in nth shell of hydrogen atom. It belongs to chapter number 5, FSC part 1, radius of electron in nth shell of हाइड्रोजन एटम। तो डियर स्पेक्टेटर्स, जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है वो E पॉजिटिव होता है, उसमें प्रोटॉन की तादाद Z होती है। तो टोटल चार्ज कितना होगा, ZE पॉजिटिव, और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, E नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला जो है वो r रेडियस कहलाता है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रॉन का मास m है और ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो इस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स वो है जो अपोजिट चार्ज में लगती है। बेटा, अगर दो अपोजिट चार्ज, एक का चार्ज Q1 एक का चार्ज Q2 हो, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो उन पर जो फोर्स लगती है दैट फोर्स इज कॉल्ड एज कूलम फोर्स। और कूलम फोर्स किसके बराबर होती है? कूलम फोर्स बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और r स्क्वायर। r स्क्वायर क्या है? उनके दरमियान फासला, ये इस पर डिपेंड करती है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी कांस्टेंट। व्हाट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी कांस्टेंट? ये वो कांस्टेंट है जो कि दो चार्जेस को अट्रैक्ट करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अपोजिट चार्जेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। तो परमिटिविटी कांस्टेंट मीन उनके दरमियान जो मीडियम होता है उसका कांस्टेंट होता है। और अगर एयर होगी, फॉर एयर अगर एयर हो तो ये परमिटिविटी कांस्टेंट 8.84 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर के बराबर होता है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी कांस्टेंट। अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखें तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये कूलम फोर्स किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अगर एयर मीडियम होगा तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये वाली होगी। और Q1 क्या है? वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q2 क्या है? चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, डिवाइडेड बाय क्या होगा? उनमें फासला r है, r स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। तो फिर ये जो कूलम फोर्स है ये कितनी होगी? ये बराबर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ZE प्लस माइनस खत्म नहीं होता, चार्ज का स्क्वायर हो जाता है ZE स्क्वायर ओवर r स्क्वायर के। तो दिस विल बी कॉल्ड एज कूलम फोर्स, जो कि इलेक्ट्रॉन पर लग रही है और जो इलेक्ट्रॉन को इनवर्ड पुल दे रही है टुवर्ड्स न्यूक्लियस। एक और फोर्स है जो कि इसको न्यूक्लियस से दूर लेके जाना चाहती है। अंदर को जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कूलम फोर्स है, और एक फोर्स इसको अवे लेके जाना चाहती है। उस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरता नहीं है, एक अवे फोर्स भी इस पर एक्ट कर रही होती है, और अवे फोर्स कौन सी होगी? दैट विल बी कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी होगी? वो बराबर होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है? mv स्क्वायर ओवर r के। तो मीन जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा तो फिर कूलम फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे विल बी इक्वल, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। तो हम ये कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये बराबर होगी mv स्क्वायर ओवर r के, और कूलम फोर्स किसके बराबर होगी? ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर के, इसके बराबर होगी। अब हम कहते हैं कि ये r जो है ये r स्क्वायर से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा? बाकी बचेगा mv स्क्वायर। ये बराबर होगा किसके? mv स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये बराबर होगा ZE स्क्वायर ओवर क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r के।
तो यहां से आर अगर हम एक साइड पे कर दें, आर एक साइड पे कर दें, एम बी स्क्वायर एक साइड पे आ जाए, जी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर को मैं सेपरेट कलर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि वी स्क्वायर एक वेरिएबल है, बाकी सारे के सारे फैक्टर क्या है, ऑल अदर आर कांस्टेंट एंड वी स्क्वायर इज वेरिएबल। तो अगर ये सारे कांस्टेंट हैं तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि रेडियस जो है ये बराबर होगा, सारे कांस्टेंट आ जाएंगे और डिवाइडेड बाय क्या होगा, वी स्क्वायर के, और रेडियस जो है ये इनवर्स होगा वी स्क्वायर के, जो ये प्रूव करेगा कि रेडियस और वी स्क्वायर एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। मीन जितनी आप रेडियस इंक्रीज करते जाओगे, ये है इनर शेल जिसका रेडियस R1 है, ये है आउटर शेल जिसका रेडियस R2 है, ये है थर्ड शेल जिसका रेडियस है R3। तो इसमें क्या होगा, R1 में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी, R2 में वेलोसिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेडियस और वेलोसिटी एक दूसरे के इनवर्स हैं। क्वेश्चन जी आता है, जस्टिफाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल is higher than outer shell। तो आउटर शेल्स के मुकाबले में इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये हमने प्रूव कर लिया। अगर हम रेडियस को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वेरिएबल की। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, रेडियस बराबर है किसके, जी ई स्क्वायर, जी एटॉमिक नंबर है, कांस्टेंट होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एम इनटू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करने के लिए हम बोहर का एटॉमिक मॉडल यूज करेंगे। बोहर फोर्थ पोस्टुलेट हमने क्या पढ़ा था, वो था हमारे पास एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर था, वो बराबर था NH ओवर क्या था, 2 पाई के। अगर हमने v स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो v को एक साइड पे रहने दो, बाकी फैक्टर दूसरी साइड पे ले जाओ। ये हो जाएगा NH ओवर क्या होगा, ये होगा 2 पाई और m और r इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अगर हमने v स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर लिया तो इधर भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। तो ये आ जाएगी v स्क्वायर की वैल्यू। इसको लेट्स सपोज हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या करेंगे, अब पुटिंग वैल्यू हम पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में v स्क्वायर की वैल्यू पुट की जाए तो ये बराबर होगा किसके, r विल बी इक्वल टू जी स्क्वायर ओवर क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी और वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वो है n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। तो जो बटे के नीचे बटा है उसको किधर लिख देंगे, ऊपर। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, r विल बी इक्वल टू जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m, n स्क्वायर h स्क्वायर जो बटे के नीचे था उसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर के। तो जो कट सकता है उसको काट दे। फॉर एग्जाम्पल 4 से क्या करेगा, कट जाएगा, पाई स्क्वायर से कट जाएगा, और क्या काट सकता है, m स्क्वायर से कट जाएगा, बाकी जो बचे हैं उसको नीचे लिखें। तो r विल बी इक्वल टू जी स्क्वायर पाई m इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर के। तो r भी उधर चला जाए तो ये बराबर होगा 1, ये बराबर होगा जी स्क्वायर पाई m इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा,
एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू आर के, और आर जो है आर स्क्वायर से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा आर। आर को अगर हम सेपरेट कर लेते हैं तो ये फैक्टर इधर आके बटे के ऊपर आ जाएगा। बटे के ऊपर क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर और क्या होगा जी स्क्वायर पाई एम के। डियर स्पेक्टेटर्स, ये फाइनल इक्वेशन है रेडियस की, और ये आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। क्यों मेमोराइज करनी पड़ेगी? क्योंकि ये इस्तेमाल होती है टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें दो फैक्टर जो हैं ये वेरिएबल है, एक n की वैल्यू और एक z के। तो इसका मतलब है जो वेरिएबल है वो अलहदा कर दें, तो रेडियस बराबर होगा कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर ओवर क्या होगा ई स्क्वायर पाई एम के इनटू ये क्या होगा एन स्क्वायर ओवर जी के। ये जो कांस्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू पुट की जाए तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर पाई एम के। इनकी वैल्यू पुट की जाए तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.84 इंटू 10 की पावर -12 इंटू एच कितना होता है 6.626 इंटू 10 की पावर -34। इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम के। इसका क्या ले लेना है स्क्वायर, पाई होता है 3.143 और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10 की पावर -31 के। तो इन सब की वैल्यू पुट की जाए तो ये निकलता है 0.529 इंटू 10 की पावर -10 मीटर के। तो हम ये कहते हैं कि रेडियस की जो इक्वेशन निकली है वो कितनी निकली है, वो निकली है 0.529 तो हमारे पास जो इक्वेशन निकली है रेडियस की वो कितनी निकली है 0.529 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, और अंदर क्या होगा n स्क्वायर ओवर जी के, और सॉरी जी के नॉट जी स्क्वायर, इट विल बी जी। तो हम ये कहते हैं कि 10 की पावर -10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर के। तो ये इक्वेशन बन जाती है रेडियस ऑफ nth शेल 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू n स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा जी के। तो हम ये कहते हैं डियर स्पेक्टेटर्स, इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है रेडियस जो है रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करेगा। और रेडियस जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस क्या होता है, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। और अगर हमारे पास हाइड्रोजन होगा, फॉर हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जी एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है 1 के। अगर ये 1 पुट कर दिया जाए तो रेडियस जो है nth शेल का ये बराबर होगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर, इतने एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा, क्योंकि जी किसके बराबर हो जाता है 1 के। और ये फाइनल इक्वेशन है रेडियस को फाइंड आउट करने की फॉर nth शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें क्वेश्चन ऑलरेडी एक हम पढ़ चुके हैं कि इनर शेल में वेलोसिटी ज्यादा और आउटर्स में क्या होती है, कम होती है। और ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रूफ रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट्स। वो हम पढ़ चुके हैं कि रेडियस स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट्स के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है। और रेडियस एटॉमिक नंबर के क्या होगा, इनवर्स होगा, वो भी हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो 1 लिखा नहीं जाता, इस वजह से हम हाइड्रोजन के लिए 1 पुट करके ये फाइनल इक्वेशन रेडियस की फाइंड आउट कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।